आज 11 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसका विषय केंद्रीय अर्थ संकल्प 2025 था। पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज गोयल ने कहा, बजट नागरिकों को देश के विकास में भागीदार बनाएगा। हर तत्व की मजबूती के लिए ठोस प्रावधान। राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज गोयल का मानना है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह व्यापक बजट एक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। आम मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ने से देश के विकास को गति मिलेगी। यह 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है और विकसित भारत लक्ष्य को आम नागरिक आगे बढ़ाएंगे, ऐसा राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज गोयल ने व्यक्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि नागरिकों की बचत बढ़ने और देश के विकास में भागीदार बनने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर वर्धा जिला अध्यक्ष सुनील गफाट ने कहा कि किसान, गरीब, महिलाएं और युवा विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं और बजट ने इन 4 समूहों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सामाजिक क्षेत्र, बाल एवं युवा शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप और निवेश तक हर क्षेत्र में तेजी लाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि यह गरीबों और मध्य वर्ग को सशक्त बनाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के असंख्य अवसर पैदा करेगा। ग्रामीण विकास के लिए 4 प्रमुख स्तंभों अर्थात कृषि क्षेत्र, उद्यमिता, वृद्धि, रोजगार सृजन, MSME क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और नवाचार में निवेश और वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए निर्यात क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्धा के पूर्व सांसद रामदास तड़स ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शहरी विकास, खनन, वित्तीय सुधार, ऊर्जा और नियामक सुधार जैसे 6 क्षेत्रों में सुधार को प्राथमिकता दी गई है। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, खाद्य तेल आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का विशेष अभियान, मखाना और मछली उत्पादन के लिए स्वतंत्र बोर्ड, फल सब्जी उत्पादन और कपास किसानों के लिए विशेष योजना, यूरिया आत्मनिर्भरता योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं देश के खाद्य उत्पादकों को और भी अधिक सशक्त बनाएंगी। इसके अलावा 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जैसे महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रावधान भारत में छात्रों को विकास स्तरीय शिक्षा के स्थान सशक्त बनाएंगे। देश के उज्जवल भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक बैच पर TDS सीमा 1,50,000 रूपए से 11 लाख रूपए तक, घर के किराए पर TDS की सीमा 12.40 लाख से 16 लाख तक। इस तरह के फैसलों से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। सामाजिक विकास के साथ साथ बुनियादी ढांचे, आवास, सतत आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि, MSME और निर्यात जैसे क्षेत्रों के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील गफाट ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे मध्यम उद्यमों मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज गोयल ने कहा कि सरकार ने जन आरोग्य योजना, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम, गीग श्रमिकों के कल्याण और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को और अधिक मजबूती देकर सामाजिक न्याय और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। आपको बता दें, इस पत्रकार परिषद में राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज गोयल, पूर्व खासदार रामदास तड़स, देवली पुलगांव विधानसभा क्षेत्र के आमदार राजेश बकाने, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील गफाट, महिला मोर्चा अध्यक्ष वैशालीताई एरावार, अर्चनाताई वानखेड़े, जिला संगठन महामंत्री अविनाश देव, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष वरुण पाठक आदि उपस्थित थे। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहता है हल्का वर्धा के साथ। धन्यवाद।